जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों कहना होगा, इस बार टूटा तो नहीं गाबा का घमंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा ही सही हमने जो है कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो थोड़ा सा जरूर तोड़ा है। ऐसी बात मैंने क्यों कही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहला टेस्ट मैच भारत ने बहुत ही बड़े मार्जिन से 295 रन से जीता था पर्थ में। लेकिन फिर एडिलेड में शानदार वापसी, ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेट से मैच जीता, पिंक बॉल टेस्ट मैच। लेकिन तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। हालांकि ये ड्रॉ हम सब जानते हैं, बारिश का एक बहुत अपना उसमें महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन साथ ही साथ भारत ने भी, अब मैं बात करूं चौथे दिन और पांचवें दिन, थोड़ा ऐसा खेल दिखाया जिससे लगा कि हाँ यार, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम ये गेम हार सकते थे। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हमारे लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट क्रिकेटर एवर, मेरे फेवरेट स्पिनर, ऑल टाइम फेवरेट स्पिनर, आप सबके भी बहुत चाहिए होंगे, रविचंद्रन रिलायबल अश्विन। जी हाँ, उन्होंने आपको पता है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो थैंक यू फॉर द मेमोरीज रविचंद्रन अश्विन जी। और बड़ा एकदम शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट 2025 के WT फाइनल तो खेलेंगे, वो फुली भारत जाएगा, और या फिर अगर 2027 तक भी वो खेलें। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा ज़रूरी नहीं है हो, और कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं थे। मतलब वही वाली बात है कि वो शायद इंडिया की टीम में जरूर हो टेस्ट में, लेकिन रेगुलरली उनको मौका नहीं मिलेगा, खासकर बाहर। तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है यार, दिस इज़ द राइट टाइम। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा, आशा करते हैं कि आपका जो आने वाला जीवन है वो काफ़ी अच्छा होगा, और जैसा अभी तक आपका जीवन बहुत अच्छा चला, आने वाले समय में भी चलेगा, और आगे भी आप हमारे जो भारत देश है उसके लिए किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। एक और लेजेंड हमारे बहुत, मैं बात करूँ, काफ़ी प्रिय हैं, टिम साउदी। हम काफ़ी सभी पसंद करते हैं न्यूजीलैंड की टीम को, केन विलियमसन उसमें कई एग्जाम्पल हैं। लेकिन टिम साउदी भी एक ऐसा बंदा है जो केन विलियमसन के साथ आया था और पिछले 15 साल से खेल रहा था, जिसने 390 से ज़्यादा विकेटें ली, और टेस्ट क्रिकेट से उसने संन्यास ले लिया। बहुत ही अच्छा उसने प्रदर्शन करा, और विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा बार आउट करने का कारनामा इसी गेंदबाज ने करा था टेस्ट मैच में। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी रिटायरमेंट टीम साउदी जी को भी। तो अब दोस्तों बात करते हैं अपने गाबा टेस्ट के बारे में कि कैसा रहा हाल। तो वैसे अगर बात की जाए तो 6 से 10 दिसंबर तक ये मैच होना था, लेकिन कहना होगा कि 6 से 10 दिसंबर ये हुआ ही था, क्योंकि 6 तारीख को जरूर टॉस का बॉस बने थे रोहित और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब मैच ड्रॉ हुआ है या एक टाइम भारत हारा, तो लोग कह देंगे कि यार रोहित ने गलत डिसीजन लिया। लेकिन दोस्तों बात सही है ना कि उस टाइम जो ये डिसीजन लिया गया वो शायद उतना गलत नहीं था, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि 28 रन पे ऑस्ट्रेलिया का 0 आउट से 12-13 ओवर में, और वहां बारिश आ गई, और फिर लग गया कि यार अब तो कल तक ही मैच जाएगा। और हुआ क्या दोस्तों कि 75 पे ऑस्ट्रेलिया 3 हो गया, जहाँ मैक्सवेनी 9, ख्वाजा 31 और लबुशेन 12 रन पे आउट हो गए। बहुत ही अच्छी स्लिप पे कैचिंग रही विराट कोहली की, बुमराह लगातार अच्छा करते ही हैं, और कैच पकड़ी पंत ने, और 150 का उनका डिसमिसल था एज ए विकेट कीपर, और आने वाले समय में उनको बहुत आगे जाना है और वो जाएंगे भी। लेकिन तभी दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि एक 241 रन की पार्टनरशिप हो गई, और इसका अंदेशा तभी हुआ जब 75 के बाद एक चौका लगाया लेफ्टी ने आगे। ऐसा ही कुछ हुआ था WTC फाइनल 2023 में, जब 76 पे ऑस्ट्रेलिया जीता और चौका लगाया था उस बंदे ने, और तब से वो हमारा काल बन गया, तब से वो हमारा सिर दर्द बन गया, तब से वो हमारा हेडेक बन गया, जिसका नाम है ट्रेविस हेड। जी हाँ, कहना गलत नहीं होगा इस समय के सबसे अच्छे बल्लेबाज अगर तीनों फॉर्मेट में, भाई अब तो हमारा इंडियन बल्लेबाज भी कोई ऐसा नहीं है, साफ बात है। जब विराट कोहली थे तो हम कहते थे, जब रोहित शर्मा थे तो हम कहते थे, लेकिन अभी तो ऐसा देख के नहीं लगता कि पूरी जो कंट्रीज खेल रही है क्रिकेट उनमें कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज है तीनों फॉर्मेट में इतना अच्छा खेल रहा हूँ। लेकिन एक आदमी, उसका नाम है ट्रेविस हेड। भाई क्या पारी खेली, 152 रन की, 18 चौके लगाए और 160 बॉलों में। बड़ी बात क्या है कि मैच ऐसा बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया हारेगा नहीं, और बल्कि इंडिया अब जो है ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, और वो भी बारिश हो गई, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता, क्योंकि इतनी अच्छी 241 की पार्टनरशिप करी। और उसमें बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि पिछले अगर आप 3-4 मैच देख लो, जिसमें WTC का फाइनल 163, 89, पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हारा भी, नीचे लगा हुआ था, पिछले मैच में 140, और अब यहाँ 152, और इसमें अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल इंक्लूड कर ले तो 137, और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल तो 76, और पता नहीं रोहित से कुछ खास लगा यार, समझ में ही नहीं आता बिल्कुल। अब इसके बाद बात की जाए तो, लेकिन और बड़ी सिरदर्दी दोस्तों क्या बनी है यार, चली गया वो बंदा जिसका डर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले बहुत सालों से टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज स्टीव पीटर डेविरॉक स्मिथ। जी हाँ, बहुत ही सब पसंद करते हैं आप, मैं, वो कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और बात वो नहीं है जब से वो बैन हुए थे उससे पहले मैं उनको बहुत पसंद नहीं करता था, एक अलग ही डिसलाइकिंग थी उनके लिए। लेकिन जब से वो बंदा बैन होके आया है ना, तो भाई बहुत ही अच्छा उसका नेचर हो गया, ना कभी कोई अगली सेलिब्रेशन करता है, ना किसी को टीज करता है, और बहुत नॉर्मल रहता है। और जब शतक भी लगाया ना, तो आंखों में आंसू था, क्योंकि इससे 1.5 साल पहले शतक लगाया था, और वो वहाँ लगाया था WTC फाइनल, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ही इतनी पसंद करता है। एक समय हम बात करते थे सर गैरी सॉबर, सर विवियन रिचर्ड्स, यार 8-8 शतक हैं, ग्रेट रिकी पॉन्टिंग उनकी 8 है। लेकिन 2 बंदे हैं, एक जोसेफ एडवर्ड रूट जिसके 10 शतक हैं, विराट कोहली के बहुत ही अच्छे साथी, और एक और है साथी विराट कोहली के जिसके 10 शतक हैं, और वही मात्र 41 इनिंग, यानी हर 4 इनिंग में शतक। और ये तो तब हाल है जब भारत की बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है, बुमराह हमारे पास है, और साथ ही साथ वो आउट ऑफ फॉर्म है, नहीं तो ये कारनामा शायद 20-25 इनिंग में ही कर लेते। भाई क्या खेलता है, 190 बॉल भी 101 रन बनाए, 12 चौके लगाए। और उसके बाद फिर दोस्तों 11 रन में 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए, जिसमें स्टीव स्मिथ आउट हो गए, 101 पे, 152 पे हेड आउट हो गए, 5 पे मिचेल मार्श आउट हो गए। लगा यार अब तो भारत का मैच बन जाएगा, 118 रन, लेकिन दोस्तों यहाँ से और बन गए। जबकि जैसा कि मैंने बात करी कि लाइन अपना
2 रन पे आउट हो गए, हेजलवुड शून्य पे नाबाद गए, तो 118 रन बने कैसे? क्योंकि स्टार्क 18 रन बना गए, कमिंस 20 रन बना गए, और सबसे ज्यादा परेशान करा कैरी ने। इसके भाई जल्दी विकेट कैरी करो भाई, जो हरभजन ने कहा है। भाई इतनी अच्छी पारी खेली, 70 रन बनाए, और जो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि 365, 375, 380 पे सिमट सकता था, वो 445 तक चला गया, और यहाँ से लग गया था कि अब भारत इस गेम से बाहर हो सकता है। अब बॉलिंग के दोस्तों क्या कहने यार, रविंद्र जडेजा 95 रन, 0 विकेट। नीतीश रेड्डी को विकेट मिली, 65 रन दिए, लेकिन वो जो लघु सेन ने शॉट खेला ना, वो उनका खराब शॉट था, कोहली की अच्छी गई थी, इसमें रेड्डी का कुछ खास नहीं था। आकाशदीप को विकेट मिली एक, उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच था, पहली इनिंग थी, लेकिन वही वाली बात, लास्ट विकेट थी एलेक्स कैरी, तब तक डैमेज हैज बीन डन, कहना होगा। सिराज को 2 विकेटें मिली, लेकिन यार वही वाली बात, जब नीचे देर हो गई, जब आप, अब मैं बात करूँ, आप आउट कर रहे हो नेथन लाइन को, या फिर आप आउट कर रहे हो, मैं बात करूँ पैट कमिंस को, तब तक द डैमेज हैज बीन डन। लेकिन फिर 6 विकेटें ली किसने? वही यार, आई ऑलवेज बिलीव ऑन जस्सी भाई, और जस्सी भाई इज अ गेम चेंजर प्लेयर। भाई सिराज को जितना थैंक यू किया जाए ना इस लाइन के लिए कम है, क्योंकि वो लाइन धीरे धीरे इतनी सच होती जा रही है कि आप क्या बोले। भाई 6 विकेटें ली, जिसमें बड़ी बात क्या थी, ऊपर से उस्मान ख्वाजा, मैक्स स्वेनी, स्टीव स्मिथ शतक जिसने लगाया, जिसने 150 बनाई, ट्रेविस हेड, साथ ही मैं बात करूं मिचेल स्टार्क। तो भाई लगातार इस बंदे ने विकेट ली, कभी भी भारत को अकेले नहीं पड़ने देता, सबसे अच्छी चीज ये है। और जो मैंने आपको कहा मिचेल मार्श की विकेट, तो लेकिन जो साथ चाहिए होता है ना, वो इसको नहीं मिल रहा है। जो एक टाइम पे बॉलिंग अटैक 2018 में था, जो हमने बात करी थी कि यार ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस, साथ में उमेश यादव का एक्सपीरियंस, भुवनेश्वर कुमार, साथ में खुद बुमराह, मोहम्मद शमी, वो एक अलग की बात है। और अगली बार भी बुमराह के साथ ठीक है, उमेश यादव ने अच्छा करा पहले टेस्ट मैच में, और शमी ने, फिर उसके बाद नटराजन, सैनी चौथे मैच में थे, मुझे याद है, नटराजन चौथे मैच में थे, सैनी तीसरे मैच में थे, शार्दुल ठाकुर थे, तो लगातार अच्छा करा। लेकिन इस बार वो सपोर्ट हर्षित राणा से, नीतीश रेड्डी से, आकाशदीप से, और खासकर मोहम्मद सिराज से नहीं मिला। पिछली बार मोहम्मद सिराज ही होते, तो वही दोस्तों प्रॉब्लम देखने में लगी है। होते होते दूसरे दिन का तो खेल खत्म हो गया, तीसरे दिन ऐसा हाल था, खुद मैंने स्कोर देखा तो मैं कहा चलो अभी 445 है, लेकिन अचानक से देखा 5 रन पे 2 विकेट हो गए, क्योंकि एक चौका यशस्वी जायसवाल ने मारा, अगली बॉल पे अपने जो है जिनसे आजकल उनका गुफ्तगू चल रहा है स्टार्क 2 स्लो वाला, उसकी बॉल पे आउट हो गया, कैच आउट। गिल अपना 1 रन पे आउट हो गया। भाई गिल के लिए क्या कहते, देखो जायसवाल के लिए तो है, ये जायसवाल ने लगभग मैं बात करूँ इस इनिंग को मैं हटा रहा हूँ जो अभी आखिरी इनिंग में उन्होंने खेली है, लेकिन 4 पारी उनके 28 रन, तो ये बहुत गलत चीज है कि 161 के सिवा इतना खराब खेलना। अभी हम विराट रोहित पे आएंगे, लेकिन विराट रोहित कम से कम जब अच्छा खेलते तो लगातार खेलते थे, तो वो काम आपको यशस्वी जायसवाल करना है। लेकिन शुभमन गिल का दोस्तों क्या कहें, क्योंकि बाहर पता चला कि 29 इनिंग में उनके लगभग 600-700 रन है, और 2 अर्धशतक, 1 शतक है, जिनमें 2 अर्धशतक गाबा में और सिडनी में आई थी 4 साल पहले, और 1 शतक बांग्लादेश में 2022 में आया। उसके सिवा क्या है? और बड़ी बात ये नहीं है कि वो 70-80 करते हैं या 40-30 करते हैं, बिल्कुल ही 10-30 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। तो कंसर्न है शुभमन गिल के लिए, और होपफुली वो रिकवर करेंगे। इसके बाद बड़ी बात कर रही विराट कोहली, फिर वही आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल, तो 5वें स्टंप की बॉल जोश हेजलवुड ने आउट करा 3 रन पे, लगभग वही अपना भारत 4 पे 1, 5 पे 2, 20 पे 3। उसके बाद ऋषभ पंत भी 9 रन पे आउट हो गए, और वही जो फिर बात कमिंस ने कही थी, भाई देखो उनको एक बार नहीं अब 3-3 बार आउट कर दिया, इस सीरीज से एक बार पहले भी नहीं करा था। तो यही वाली बात इसके साथ कमिंस के साथ है, अगर इसके हाथ में एक चीज लग जाए ना तो छोड़ता नहीं है। और ऋषभ पंत भी 9 पे आउट हो गए, और रोहित शर्मा ने फिर ठीक है पार्टनरशिप करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले क्या रहा, ये भारत ने 4 विकेट लगभग 44 रन में गवा दी। और ये लग रहा था देख के कि यार बारिश एक तो बार बार आ रही थी, लेकिन एक बंदा राहुल खड़ा हुआ था, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि विकेटें गिर रही हैं, रन इतने ज्यादा हैं, WTC फाइनल स्टेक पे है, BGT स्टेक पे है, फॉलो ऑन के लिए अभी 200 रन बचे हैं, अब क्या करे वो बंदा, कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर अपना रोहित भी अगले दिन 10 रन आउट हो गए, लेकिन खड़ा रहा एक तरफ, और 139 बॉलों में बहुत ही अच्छी 84 रन की पारी खेली, क्लासी ने, कमाल लाजवाब राहुल ने, 8 चौके लगाए। और यार इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ओवल में 149, सिडनी में शतक, श्रीलंका में शतक, वेस्ट इंडीज में शतक, जोहानिसबर्ग में 50, सेंचुरियन में 2 अलग अलग दौरों में शतक, लॉर्ड्स में 2021 में कमबैक पे शतक, ठीक है, और 84 वहां नॉटिंघम में, और यहाँ 84। भाई अलग ही बात है, इसकी क्लास ही अलग है। अब इस समय जो 11 बंदे खेल रहे हैं ना, अगर उसमें सबसे अच्छी किसी की क्लास है जो टेस्ट बैटर, तो इसी की है, क्योंकि अब यहाँ पुजारा राणे तो है नहीं, या द्रविड़, लक्ष्मण द ग्रेट, सुनील गावस्कर या SRT तो है नहीं। तो अगर सही मायने में कोई बंदा है, ना विराट है ना रोहित है, ऋषभ पंत तो ठीक है एक एग्रेसिव प्लेयर है, और शुभमन गिल भी नहीं है, जायसवाल भी नहीं, लेकिन अगर कोई सही मायने में टेस्ट का अच्छा बल्लेबाज है तो ये बंदा है। इसके बाद बड़ी बात कर रही नीतीश रेड्डी ने 16 रन बनाए, सिराज अपना 1 आध रन पे आउट हुए, तो रेड्डी के लिए भी ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी तक वो अच्छा ही खेले हैं। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या रही, 123 बॉलों में बहुत ही अच्छी पारी खेली, 77 रन की हमारे सर रविंद्र जडेजा ने, 7 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, लगभग 75 की पार्टनरशिप करी, मुझे याद है राहुल के साथ, और 50 की पार्टनरशिप लगभग करी लेड रेड्डी के साथ, और उसके बाद और 20-25 रन टेलेंडर के साथ जुड़े, और जब आउट हुए तो लगभग 33 रन शायद होते, और बड़े दुखी हो रहे थे, लेकिन अपना काम करके गए। और लगभग मैं बात करूं तो बड़ी बात क्या है कि 26 अर्धशतक हो गए, 22 अर्धशतक है, 4 शतक है, और 2018 तक मुझे याद है इनके नाम शायद 7 या 8 अर्धशतक थे, और ये इनका पहले 6 साल का करियर है, और अगले 6 साल 18 अर्धशतक, जिसमें बड़ी बात क्या है कि 4 तो शतक नहीं और 14 अर्धशतक, और बाहर भी अच्छा खेलते हैं, ये अच्छी बात है। और रेंज से तो कुछ जड्डू का नाता है ना यार,
वो 2023 का IPL फाइनल, वो 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2013 का सिटी फाइनल। तो जब भी रेन आती है तो जेटू हमेशा खा सकते हैं, थोड़ी रेन भाई आती रहनी चाहिए, जिससे बस इंडिया का फायदा, नुकसान कम ना हुआ करे। इसके बाद बात की जाए तो दोस्तों बड़ी बात क्या रही कि 33 रन और बचे थे, लेकिन फिर वही वाली बात कि कैसे बच गया भारत, क्योंकि वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई। भाई 10 रन बनाए, नाबाद गए, एक छक्का लगाया। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रेडिट जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला मैच खेला था, आकाश एक्यूरेट टीम। जी हाँ, 31 रन बनाए, 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, और जब 4 रन बचे थे ना तब वो चौका लगाया कट का, और भाई फिर भारत ने फॉलो ने अवॉइड करते उसका तो छक्का लगाया। क्या गंभीर, क्या रोहित और क्या विराट, सब सेलिब्रेट कर पड़े, और ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह गए। अगले दिन जब आउट हुए आके, तब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए डैमेज हैज बीन डन, क्योंकि 185 रन ऑस्ट्रेलिया के पास बचे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अगर 200 से ऊपर रन होते तो भारत को खिलाता, और वो जो फिर 89 को ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत के भी हो सकते थे, क्योंकि आज खेलना आसान नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया समझ गया था कि अब जीतेंगे तो नहीं जब तक भारत वो 36 ऑल आउट वाला या पिछले मैच वाला कारनामा नहीं करेगा। और यार देखो तो अच्छा ही खेला है भारत, क्योंकि कहाँ भारत 150 पर्थ में पहली पारी, 180 पहली पारी, वहां पे 175 दूसरी। तो यहाँ अगर सेकंड बेस्ट खेला है तो इसके बाद जो पर्थ में 497 बनाए थे, 487, उसके बाद यही है। और वो तो चलो बहुत ही अच्छी पाटा विकेट थी। यहाँ बारिश में हेजलवुड स्टार का मिस लाइन के सामने जहाँ इतने रन हो, WTC फाइनल स्टेक पे हो, 200 रन फॉलो ऑन, इतना आसान नहीं है। और आपके बड़े बड़े बल्लेबाज जब निपट गए तो बहुत अच्छा खेला, कहना होगा। इसके बाद बस यही था कि मैच हम अपना बचा लें। विकेटों की बड़ी बात कर रही है, अब यही फर्क पड़ता है। देखो आप, हेड को विकेट मिला, लेकिन लास्ट आकाशदीप का इतना इंपॉर्टेंट, लाइन को विकेट मिला, राहुल का इतना अच्छा। राहुल की पहले कैच छूटी थी आधी पिछले दिन, लेकिन फिर स्टीव स्मिथ ने बड़ी अच्छी पकड़ी। हेजलवुड को एक विकेट ही मिला, इंजर्ड हो गए, वो बाहर हो गए, और उनकी जगह आएंगे स्कॉट बॉलैंड। लेकिन बड़ी बात क्या, विराट कोहली का विकेट मिला, स्टार को 3 विकेट मिले। अब आप कहोगे सिराज का मिला, लेकिन भाई वो जो ऊपर से जायसवाल और गिल को किसने आउट करा, कमिंस को 4 मिले। और चारों विकेट में यार कौन सा बड़ा विकेट नहीं है? क्या रेड्डी का बड़ा विकेट नहीं है? क्या रोहित का बड़ा विकेट नहीं चल रहे हैं? लेकिन कप्तान है, बड़े बल्लेबाज हैं, तो हम सब जानते हैं। ऋषभ पंत का विकेट है जो मैंने कहा लगातार आउट कर रहे हैं, और जडेजा का विकेट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारत ने बड़ा अच्छा और कमबैक करा, क्योंकि मिचेल मार्श 1, मिचेल मार्श 2, लबुशेन 1, स्टीव स्मिथ 4, ख्वाजा 8, मैक्सवेनी 4, स्टार्क नाबाद 2 पे, हेड भी 17 पे आउट हो गए। थोड़े अच्छे दिख रहे थे। एलेक्स कैरी में बात करूं, 20 रन उन्होंने 22 रन बनाए, वो उसका भी कुछ करना पड़ेगा बंदे को, बहुत रन बनाता है बंदा। और कमिंस ने अपना लगभग 11 बॉलों में 22 रन बना दी, तो 2 चौके और 2 छक्के, लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या लगी, जस्सी भाई तो ठीक है कि वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई के 3 विकेटें उन्हें मिली, लेकिन 2 विकेट मिली सिराज को और 2 विकेट आकाशदीप। और ये 18 ओवर में जो ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ है ना 89 पे 7, ये ऐसा नहीं है कि मार रहा था आउट हो गया था, ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत अच्छा कर सकता था। ये 89 पे 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, लेकिन 7 ही हो सकता था। और आप यकीन मानिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया और खेलता ना तो जैसा था 10, 15, 20 रन में और 3 विकेटें गिर जाती, और आप इसको 110 या 120 कर दो, और 305 का भारत को टारगेट होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा भाई चलो ये टारगेट अपना मैं बात करूं तो लगभग 274 ही सही, 51 ओवर में भारत को 275 का 8 रन बनाए भी। राहुल जायसवाल ने अच्छी बात है विकेट नहीं गिरा, लेकिन फिर बारिश ऐसी आई कि फिर मैच हो ही नहीं पाया। अब बड़ी बात दोस्तों जस्सी और स्टीव स्मिथ के लिए यहाँ पे क्या रही कि हेड तो मैंने होता मैच बने, इंजरी उनको हुई है, लेकिन होपफुली वो रिकवर हो जाएंगे, हम चाहेंगे, क्योंकि एक बढ़िया खिलाड़ी है और PGT के लिए वो जरूरी है। स्टीव स्मिथ ने दोस्तों लगाया अपने करियर का 33वां शतक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात करूं पॉन्टिंग से अब बस पीछे है, स्टीव वॉ को तो पिछाड़ दिया, मैथ्यू हेडन को पहले पिछाड़ दिया था। और भारत की जैसे कि मैंने कहा बॉलिंग पसंद करती है, लेकिन बुमराह के लिए क्या क्या रिकॉर्ड बनी ये देखने वाली बात है। ये ठीक है, सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल कपिल देव जी के 23 है, लेकिन जहीर खान, ईशांत शर्मा और श्रीनाथ जी के 11 को पिछाड़ दिया और 12 पे आ गए। होपफुली अपना करियर खत्म करते हैं एज ए टेस्ट बॉलर, मैं बात कर रहा हूँ 5 विकेट हॉल, और होपफुली अपना करियर खत्म करते करते वहां तक आएंगे। लेकिन ऐसे भी रिकॉर्ड है उन्होंने कपिल देव जी से आगे निकल गए, जैसे बिशन सिंह बेदी जी के मैं बात करूं शायद कुछ 35 के आसपास विकेट है ऑस्ट्रेलिया में, कुंबले जी के 49 है, अश्विन के 40 हैं अगर मैं गलत नहीं, और इसके सिवा बात की जाए तो कपिल देव जी के कुछ 51 थे, लेकिन अब बुमराह के 52 हो गए। और अच्छी बात क्या दिखी थी, अगर वहाँ 19-20 इनिंग में बुमराह की है तो 21 में मैं बात करूँ थे कपिल देव जी के, तो आसपास ही है, तो ये भी देखने में अच्छा लगता है। तो वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ कुंबले हैं, यहाँ हमारे द ग्रेट रविचंद्रन अश्विन है, यहाँ बिशन सिंह बेदी जी हैं, तो वहाँ देख के अच्छा लगता है कि भाई बुमराह भी आ गए और अब टॉप पे आ गए। होपफुली अभी तो आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये दौरा है, अभी 5 इनिंग बची हो और 4 इनिंग बची और होपफुली और अच्छा करेंगे, और आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरों में भी कम से कम एक आध दौरा तो वो और कम से कम खेलेंगे। लेकिन बस थोड़ा सपोर्ट और लोग मिले। सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल सेना कंट्री में कपिल देव जी के साथ भी अब इनके 8 हो चुके हैं। ओवरसीज में मैं बात करूं तो श्रीनाथ जी का नाम आता है, मैं बात करूं अनिल कुंबले जी का नाम आता है, कपिल देव जी का नाम आता है, लेकिन अब 11 इनके हो गए। कपिल देव जी के मैं बात करूं 10 थे, और बात की जाए जहीर के 9 थे, शांत के 8 थे, तो इस सभी को उन्होंने जो है इनसे आगे निकल गए, सरपास कर दिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब लीजेंड्स को सरपास कर देते हैं, तो लगातार बुमराह अच्छा कर रहे हैं। और आप देख लो ना यार, पहले मैच में 8 विकेटें ली, दूसरे मैच में 4 विकेटें ली, और अब यहाँ पे भी जो 8 विकेटें ले ली, और सारे बड़े बड़े विकेट, तो लगभग 5 इनिंग, और मैं 4 इनिंग ही कहूँगा, 5 इनिंग ही कहूँगा, छठी इनिंग को तो मैं गिनूंगा नहीं होगी, वो तो 20 रन ही बनाने थे। तो लगभग मैं बात करूँ 5 इनिंग में 20 विकेट, यानी हर इनिंग में 4 विकेट, यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों सिनेरियो क्या है, ये जानने की बात है कि 5 सिनेरियोज हैं। एक तो ये कि इंडिया दोनों टेस्ट मैच हार जाए,
5वें नंबर पे ऐसा होपफुली नहीं होगा और इंडिया बाहर हो जाएगा। चौथे पे ये है कि इंडिया दोनों टेस्ट मैच जीत जाए, इसकी भी संभावना कम है, तब इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है 2-2 वाला सिनेरियो के 2 मैच, मतलब यहाँ से एक मैच इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया, वो भी सिनेरियो का चांस नहीं है दोस्तों। उसका रीजन ये है कि अगला मैच तो एक टीम जीत सकती है, लेकिन सिडनी में 5 दिन इससे भी भयंकर बारिश है, तो वहाँ रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। तो 2-2 तो नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से 2-2 हो जाता है तो अच्छी बात क्या है कि फिर श्रीलंका वाली सीरीज पे हम नजर रख सकते हैं। और वहाँ पे फिर वही वाली बात है जो हम बात कर रहे थे कि श्रीलंका को यार बस इतना करना है कि यार ठीक है आप सीरीज ड्रॉ कर दो, आप मतलब ये है कि आप 0-0 से ड्रॉ कर दो, आप 1-1 से भी बराबर कर दो, तो भी बात बन जाएगी। अगर ये है कि आप जो है मतलब हार गए 2-0 से या 1-0 से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हारना नहीं है श्रीलंका को, ये तीनों में जो सिनेरियो है ना वो मेन है कि भारत अगर 2-2 से ड्रॉ करे, 1-1 से ड्रॉ करे या 2-1 से ड्रॉ करे। 2-1 से में क्या है, 2-1 सबसे ईजी इसलिए क्योंकि 2-1 में फिर 2-0 से हारना पड़ेगा श्रीलंका को, और वो मुझे नहीं लगता देख के होगा। तो नंबर 1 का सिनेरियो भारत के लिए वही है, और मुझे लगता होगा भी भाई 2-1, क्योंकि सिडनी टेस्ट में तो बारिश ही होगी। तो होपफुली अब मेलबर्न आप जीतो, क्योंकि अब आप अच्छा करके आए हो थोड़ा बहुत पिछले 1-1.5 दिन में, वो वाली बात है। क्योंकि जैसे ही अगर आपने 2-2 कर दिया या अगर 1-1 से ही ड्रॉ रहा, तो फिर थोड़ा चक्कर ये रहेगा ना कि अगर 1-1 हो गया तो फिर क्या है कि सीरीज श्रीलंका ड्रॉ पे भी चलेगा, मतलब 1-1 से ड्रॉ हो जाए या 0-0 से ड्रॉ हो जाए, और 1-0 2-0 से श्रीलंका जीत गया तो बढ़िया है। तो ये सिनेरियो भी बढ़िया है कि अगले दोनों टेस्ट में ड्रॉ हो जाए, जिसमें सिडनी का तो बारिश में होना ही है और मेलबर्न में आप ड्रॉ कर दो। लेकिन 2-2 से बराबरी पे नहीं आना है, मतलब अगर मेलबर्न में तो देखो हार आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, मेलबर्न में तो आपको जीतना ही है। अगर सिडनी में मैच हो तो सिडनी में भी हारो मत, क्योंकि अगर आप हार गए ना तो फिर इशू वही रहेगा कि फिर श्रीलंका को सीरीज जीतनी पड़ेगी। वो 2-0 से ना जीते, लेकिन 1-0 से जीतनी पड़ेगी। अगर वो 0-0 से ड्रॉ हो गई या 1-1 से बराबर हो गई, तो भी मैं बता दूंगा आपको ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। और गलती से अगर वो 1-0 से आगे निकल गया या 2-0 से गया, तब तो उसने पहुंच नहीं है। तो ये जो नंबर 3 पे 2-2 वाला है ना, ये चीज ना हो तो बढ़िया है। नंबर 5 वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 4 हो जाए तो बढ़िया है, नंबर 2 हो जाए तो बढ़िया, नंबर 1 हो जाए तो बढ़िया। अब आप पॉइंट्स में देख लीजिए, साउथ अफ्रीका तो 63 पे पहुंच गया, वो पहुंचेगा ही। पाकिस्तान हमने 2 में से 1 मैच जीतना, वो जीतेगा। लेकिन अब भारत 58 से 55 पे आ गया है, ये वाली एक देखने वाली बात है। और खुद ऑस्ट्रेलिया भी 61 से 58 पे आ गया। तो ड्रॉ क्या है ना, ये 3 पॉइंट्स कम कर देता है। तो अगर आप सपोज करके ये भी लगा लीजिए कि भारत अभी 55 पे है और कुछ अगले दोनों मैच ड्रॉ हो जाते हैं, तो भारत 49 पे आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया 52 पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारता है तो ऑस्ट्रेलिया 48 पे हो जाएगा, और उसके बाद अगर अगला मैच ड्रॉ भी हो गया तो ऑस्ट्रेलिया 45 पे आ जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर 52 पे आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगले दोनों मैच ड्रॉ मत करो। अब जीत में क्या फायदा है भारत को, जीत में ये फायदा है कि अगले दोनों मैच अगर भारत जीत जाता है तो 57 में आपको फायदा क्या दिख रहा है कि 55 से भारत 63 पे आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया 58 से 50 पे आ जाएगा। तो फिर भारत ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। और बराबरी पे फिर अपना वही चक्कर है कि अगर मान लो अगला मैच भारत जीत जाता है तो आपको पता ही है कि यार फिर भारत 59 पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया लगभग जो मैं बात करूँ 54 पे आ जाएगा। लेकिन अगर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर आप बराबरी पे आ जाओगे। तो इसलिए 2-2 वाला चक्कर मत करो, अगर वैसे ही हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि श्रीलंका से थोड़ा बहुत सपोर्ट तो हमें चाहिए ही होगा और होपफुली वो सपोर्ट हमें मिलेगा। और जो लोग उछल रहे हैं कि यार इंडिया फॉलो ऑन में इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा था, तो भाई क्योंकि इसलिए 2011 से अब 13.5 साल हो गए, लेकिन आज तक भारत ने फॉलो ऑन नहीं करा। और आप हमारे पिछले 4 दौरे देख लो, 2014 में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से जीता था 4 मैच की रेगुलर, जो 1-1 से बराबर पे ही होती, लेकिन बच गया था। 2018 में हम 2-1 से जीते और उतनी उम्मीद थी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि 2-1 से जीतेंगे, जहाँ तीसरे में भी भारत ही जीत रहा था और एक मैच भी भारत ने ही गवा दिया अपने दम पे। और 2021-22 में जब किसी ने उम्मीद नहीं करी 2020-21 में, तब भी आप 2-1 से जीते और वो सिडनी वाला टेस्ट भी हम ही जीत रहे थे। तो मजाक हमारा पाकिस्तान इंग्लैंड तो बनाए ना, क्योंकि आप तो वहाँ मैच भी नहीं जीते हो, तो वाली चीज है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हार से बढ़िया तो ड्रॉ ही है, ये टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मूला। जी हाँ, तो वेल डन टीम इंडिया कहना होगा, बट वही मैंने बात बोली कि बुमराह का साथ दें आकाशदीप, जडेजा, नीतीश रेड्डी, अगर सिराज अगला मैच खेलते हैं तो वो दें, अगर सुंदर खेलते हैं तो वो भी दें, या अर्चित राणा भी। बाकी वही वाली बात है कि बल्लेबाजी में आप नंबर 1 राहुल, नंबर 2 जडेजा और नंबर 3 रेड्डी। 8 में से आप सिर्फ इन 3 बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यार रेड्डी तो अभी आया है, तीसरे वाला बंदा। जडेजा को आप कभी कभी बाहर खिलाते हो, दूसरा वाला। और पहला राहुल का तो वैसे ही अक्सर मजाक ही बनता है। तो बाकी जो 5 हैं, ऋषभ पंत नंबर 5, गिल नंबर 4, जायसवाल 3 और सबसे बड़े हमारे 2 डायमंड्स रोहित और विराट। तो इन 5 को वैसे चलना चाहिए, तो और यही 5 नहीं चलेंगे। लेकिन होपफुली मेलबर्न में और अगर सिडनी में 3 से 7 तारीख गेम होता है तो होपफुली दोनों भी अच्छा करेंगे। तो 26 से 30 तारीख को मैच है मेलबर्न में और होपफुली इंडिया तब भी जीतेगा। मिलूंगा मैं जब भी 30 या 31 को उस मैच का रिजल्ट आएगा, और उससे बीच में भी अपना बात करेंगे अश्विन की, जडेजा की और हमारे बड़े भारतीय सितारों की। तो मिलेंगे तब जल्दी। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।